हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज हम डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, डाइपोल मोमेंट की जहाँ तक बात है बेटा, ये हम पोलर मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव शो करते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़, उनमें डाइपोल मोमेंट की हम अक्सर बात करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट को सबसे पहली चीज़ है कि मैथमेटिकली हम इसको सिम्बॉलिकली हम इसका सिंबल जो रखते हैं, मतलब इसको रिप्रेजेंट जो सिंबल से करते हैं वो है इस तरह का सिंबल है यहाँ पे, ठीक है। इससे हम इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद आप बताएंगे इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है, करके किस किस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू को एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। दैट मीन्स डेफिनेशन फिर से देखिए, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन को बेटा हम रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आर से, स्मॉल आर से, बिटवीन द चार्जेस। मैथमेटिकली इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, किस किस का मल्टीप्लाई करना था, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस का, तो क्यू इंटू आर, ठीक है। तो इसके बाद आप बताएंगे नेक्स्ट जो हमारे पास इसका पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहली चीज़ की इस इक्वेशन को आप बताएंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद इसमें द चार्ज क्यू, ये जो क्यू चार्ज है बेटा, इट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। अगर हम इसकी वैल्यू जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के अंदर देखें तो 10 की पावर -10 लेते हैं, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दैट मीन्स आर इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। इसको हम 10 रेज टू पावर -8 सेंटीमीटर एज्यूम करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस को। तो अगर ये चीज़ है तो क्यू का वैल्यू ये हम पुट करेंगे और आर की वैल्यू हम 10 की पावर -8 सेंटीमीटर पुट करेंगे। तो देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 10 की पावर, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा आपका 10 की पावर माइनस, ये 18 नहीं है, सॉरी, यहाँ पे ये 10 है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं ना चार्ज क्यू इंटू आर, तो चार्ज का तो 10 की पावर -10 है ना, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -8, हाँ, दोनों मिला के ये 10 की पावर -18 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रॉन्गली हो गया है, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करेंगे कि ये क्यू का 10 की पावर -10 है, 18 नहीं है। तो हाँ, दोनों को जब हम प्रोडक्ट करते हैं बेटा तो ये हो जाता है कितना हमारे पास 10, डाइपोल मोमेंट बिकम्स इक्वल टू 10 की पावर, देखिए यहाँ पर बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ, ये 18 गलती से लिखा गया है, ये 10 है, ठीक है। तो ये लिखोगे आप 10 की पावर -10 और -8 कितना हो जाएगा, -18, और वही यूनिट्स रखेंगे चार्ज और डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन के, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। उसके बाद इस इक्वेशन को हम नंबर 2 देते हैं, दिस क्वांटिटी इज नोन एज डिबाई। इसको आपने याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस क्वांटिटी को, जो ये इक्वेशन सेकंड है, इसको हम डिबाई कहते हैं, ठीक है। एंड दिस डिबाई इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल डी। एंड यू नो, अगर आपको 1 डिबाई की यूनिट ये बतानी होगी कि वैल्यू बोलनी होगी बेटा, 1 डिबाई यूनिट इज इक्वल टू, तो आप बताएंगे 1 डिबाई इज इक्वल टू 10 की पावर -18 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे आप याद रखेंगे इन यूनिट्स ऑफ कूलम एंड मीटर। अगर हम मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बजाय अगर हम ऐसा यूनिट चार्ज का यूज़ करेंगे जिसे कूलम कहते हैं, या फिर ऐसा यूनिट ऑफ हम डिस्टेंस यूज़ करें जिसे मीटर कहेंगे, ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये अगर ऐसा यूनिट्स हम यूज़ करेंगे तब 1 डिबाई का वैल्यू जो है वो कितना बन जाता है, 3.33 इंटू 10 की पावर -30 कूलम मीटर। ये आपने बेटा याद रखना है। नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट। जो है डाइपोल मोमेंट, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये हमको पोलर मॉलिक्यूल्स में देखने को मिलता है। पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब जो मॉलिक्यूल पोलर हो, पोलर मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव बनता हो, और पॉजिटिव नेगेटिव की कहाँ पे बनता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कहाँ पे सेपरेट होते हैं, जब दोनों बॉन्डेड एटम्स में बेटा, दोनों कंबाइनिंग एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं HCl लिखता हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर मैं क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ, ये 3.5 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है शेड पेयर को अपने और की तरफ, ठीक है,
मतलब अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और ये सिंपली एक रेशो होती है, कोई यूनिट नहीं होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू 3.5 है क्लोरीन की, और हाइड्रोजन की कितनी है बेटा 2। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे 3.5 माइनस 2 अगर करेंगे तो वो 1.5 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये हम बता रहे हैं कि इसको हम डाइपोल मोमेंट की जो बात कर रहे हैं ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी से मतलब है आपका कि ये जो है मैग्नीट्यूड भी रखती है और इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। बेटा मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि जैसे मान लो कि डाइपोल मोमेंट HCl का अगर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये याद रखनी है कि अगर मैंने यहाँ पर बेटा HCl की एग्जांपल आपको बताई, तो इस HCl में आपने देखना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई कि ये जो डाइपोल मोमेंट है ये हमको पोलर मॉलिक्यूल में, तो बेटा यहाँ 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की और इसकी 2, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण यहाँ पर शेयर्ड पेयर जो है ये ज़्यादा शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द क्लोरीन। तो ड्यू टू विच यहाँ पर क्लोरीन क्या एक्वायर करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन एक्वायर करेगा पार्शियल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ना, तो तभी जाकर ये आपको डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। वेरेज अगर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करोगे, जहाँ पर बेटा कोई भी चार्ज सेपरेशन पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा नहीं, जैसे मान लीजिए मैं 2 H2 मॉलिक्यूल की बात करूँ, 2 हाइड्रोजन आइटम्स ले लेता हूँ, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आइटम्स में अगर हम देखेंगे कि ये भी हाइड्रोजन आइटम है और ये भी हाइड्रोजन आइटम ही है, तो ये तो सेम एटम्स है, तो सेम एटम्स में कोई डिफरेंस ही नहीं बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो यहाँ पर कोई आपको डाइपोल मोमेंट देखने को नहीं मिलता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट आपने याद रखना है कि 0 होता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब याद रखना है आपने कि डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी आपने फिजिकल स्केलर वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी होगी। स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी होती है। तो डाइपोल मोमेंट जो है ये एक मैग्नीट्यूड भी रखती है, इसकी कोई वैल्यू भी होती है और इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी आती है बेटा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई डाइपोल मोमेंट को हम एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद है डाइपोल मोमेंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस्ड एरो, ठीक है। क्रॉस्ड एरो से हम इसको डिनोट करते हैं, जैसे क्रॉस्ड एरो ये हो गया, ये कहीं भी किसी की तरफ भी हो सकता है मॉलिक्यूल की, अभी हम नीचे एग्जांपल्स लेंगे, लेकिन इसको क्रॉस करते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये इसका टेल माना जाता है और ये जो है इसका हेड माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा याद रखना कि अभी मैं नीचे भी ये पॉइंट बताऊंगा, ये टेल होता है टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाला एंड, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव एंड होता है मॉलिक्यूल उसकी तरफ, और हेड होता है टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड, यानी जिसकी तरफ बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो रहा होता है, ठीक है, उसकी तरफ। तो दूसरी चीज़ वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस्ड एरो इन विच द टेल पॉइंट्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल एंड हेड टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाइपोल मोमेंट इन HCl इज शोन एज, अगर हम डाइपोल मोमेंट HCl की बात करेंगे बेटा, देखो HCl मॉलिक्यूल इस तरह से है, H और Cl के बीच ये बॉन्ड, तो अभी अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो बॉन्ड शिफ्ट होगा, डाइपोल की शिफ्टिंग किसकी तरफ होगी, क्लोरीन की तरफ। तो मैं क्रॉस एरो से यहाँ पे क्रॉस्ड एरो से दिखा रहा हूँ इस चीज़ को। तो क्रॉस्ड एरो का जो ये टेल है बेटा ये पॉजिटिव, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव तो डेवलप होगा हाइड्रोजन पे और पार्शियल नेगेटिव डेवलप होगा क्लोरीन पे, तो पॉजिटिव पे ये टेल वाली साइड आ रही है एरो की, और क्लोरीन पे, और क्लोरीन पे जो है वो कौन सी वाली, हेड वाली पार्ट, ठीक है, यानी नेगेटिव वाले पार्ट की तरफ जो है एरो का हेड पार्ट उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, एंड इज इक्वल टू, और याद रखना HCl का डाइपोल मोमेंट जो है ये आपका आता है ऑब्जर्व्ड है 1.03 डिबाई, 1.03 डिबाई, याद रखना आपने। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है डाइपोल मोमेंट में बेटा, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मान लो कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, अभी हम नीचे भी इनको लेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास है HCl, ठीक है, और है आपके पास HF, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड है। अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकलेगा, क्या लिखा है मैंने, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, जो बॉन्डेड एटम्स होंगे उनके पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, ग्रेटर इज द डाइपोल मोमेंट। जैसे देखिए HF और HCl में अगर आपने पहचान करनी होगी कि किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना पड़ेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है और हाइड्रोजन की 2 होती है,
तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आएगा, 4 - 2 बिकम्स इक्वल टू 2। और अगर आप HCl में देखेंगे बेटा, तो HCl में 3.5 होता है क्लोरीन का, अभी पीछे बताया था, और 2 होता है हाइड्रोजन का डाइपोल, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों के बीच में आएगा 3.5 - 2 विच इज़ इक्वल टू 1.5। तो 1.5 बेटा स्मॉलर सम है, तो 2 जो है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 1.5। सो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये ज़्यादा है, लिहाजा इसका डाइपोल मोमेंट HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का हाइड्रोजन क्लोराइड से ज़्यादा होगा। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पर बताई। इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हाँ अगर हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देखेंगे तो दी नेट डाइपोल मोमेंट, मतलब जिसको हम रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू दी रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड्स। मतलब कि एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में जितने भी इंडिविजुअल बॉन्ड्स होंगे उन सब का हम क्या करते हैं बेटा, रिजल्टेंट मतलब नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो देखते हैं कि क्या वो कैंसल हो रहा है या फिर वो कोई पर्टिकुलर वैल्यू बना रहा है। ठीक है, अगर कोई कैंसिलेशन उसकी नहीं हो रही होगी, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होता होगा तो वो कैंसिल नहीं होगा। अगर एक ही कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन उनकी आती है तो वो नेट डाइपोल मोमेंट देखने को मिलता है वहाँ पे। जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं, डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O इज, अगर हम डाइपोल मोमेंट ऑफ H2O की देखेंगे 1.85 डिवाई विच इज इक्वल टू द रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, जो कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ 2 मतलब 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के बराबर होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ कि देखिए वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें डाइपोल मोमेंट देखने को मिल सकता है, इसकी शेप बेंट वी शेप होती है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बेटा, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द ऑक्सीजन और यहाँ से इस हाइड्रोजन से भी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। तो एक ही तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शन है वो वन साइड आ रही है, एक ही तरफ आ रही है, तो ये कैंसल आउट नहीं हो रही है। इट मीन्स इट विल मेक सम वैल्यू ऑफ द डाइपोल मोमेंट विच इज ऑब्जर्व्ड एज, ठीक है, जो ऑब्जर्व्ड कितनी है बेटा 1.85 डिवाइड। ठीक, इसके बाद आपने याद रखने हैं, हाँ एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे कि इफ़ मॉलिक्यूल इज़, या आप याद रखेंगे इफ़ मॉलिक्यूल इज़, या ऐसे लिखिए इफ़ मॉलिक्यूल इज़ यू कैन से नॉन पोलर। अगर मॉलिक्यूल आपके पास नॉन पोलर है, याद रखना कोई पोल्स पॉजिटिव नेगेटिव वहाँ पर नहीं बनते हैं बेटा, देन तब डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होता है, ये पॉइंट याद रख। ठीक है, एंड इफ, दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है, एंड इफ मॉलिक्यूल इज पोलर, तो मान लीजिए मॉलिक्यूल जो है वो पोलर, वो पॉजिटिव नेगेटिव बना रहा है, ठीक है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है बेटा, तो फिर क्या होता है, इफ मॉलिक्यूल इज पोलर देन डाइपोल मोमेंट इज नेवर इक्वल टू ज़ीरो, तब डाइपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, अगर ये पोलर मॉलिक्यूल है तो पोलर मॉलिक्यूल में ये ज़ीरो नहीं होता है। एक मिनट, हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट जो इसका पार्ट है डाइपोल मोमेंट का, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि डाइपोल मोमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखने हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखने हैं। देखो डाइपोल मोमेंट अगर आपने मॉलिक्यूल्स का बताना है, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम। जैसे अभी मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का आपको बताया था अभी ऊपर मैंने, कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2 आया था और हाइड्रोजन क्लोराइड में वो डिफरेंस आया था 1.5। ठीक है, तो 2 जो डिफरेंस था ये ज़्यादा था HF का, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा था। तो वही बात यहाँ पर आ रही है बेटा कि डाइपोल मोमेंट जो है ये डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। इसका क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दोनों बॉन्डेड एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल का, उतनी उस मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड अगेन देखिए, हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कितनी है, 4 होती है, और हाइड्रोजन की जो है वो 2 होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आएगा बेटा यहाँ पर 4 - 2 बिकम्स 2, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड में 3.5 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की 2 होती है हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस HCl में आता है 3.5 - 2 विच इज इक्वल टू 1.5। तो 1.5 स्मॉलर सम है एज कम्पेयर टू दिस
जो HF जो कि 2 है। तो लिहाजा हम यहाँ पर मतलब जो हेलोजन एसिड्स या हम जिनको कहते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स, उनके बीच अगर हम बॉन्ड ये डाइपोल मोमेंट का डिफरेंस देखेंगे किसका ज़्यादा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर आप कॉपी पे भी लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट और ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स या हेलोजन एसिड्स, ठीक, इज वो इस तरह से है बेटा। सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आपको देखने को मिलता है HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनके बरक सबसे ज़्यादा होता है। उससे कम होता है HCl और सबसे कम होता है HBr और उससे भी कम होता है HI, सबसे कम HI हाइड्रोजन आयोडाइड का होता है। चलिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है बेटा, इसको आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेक्सट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइपोल मोमेंट का, डाइपोल मोमेंट का बॉन्ड एंगल के साथ क्या रिलेशन रहता है। तो डाइपोल मोमेंट, इट हैज़ बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड दैट डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के साथ ये इनवर्स, मतलब सपोज करो कि मेरे पास अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, दूसरा मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड एंगल जो है बेटा वो है 50 डिग्री, ठीक है। तो ये मैंने कहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है रिलेशन डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड एंगल का, कि अगर बॉन्ड एंगल कम है तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा, ठीक है, और अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट कम आएगा, ठीक है बेटा। देखिए जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल ली है, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर ये कोई आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें देखिए जैसे बेंजीन रिंग में हमारे पास आर्थो पोजीशन होती है जिसको हम बोलते हैं 1-2 पोजीशन, जैसे हम इसको नंबर कर दें 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो 1 2 या 1 6 पोजीशन को 1 2 या 1 6 को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको बोलते हैं आर्थो पोजीशन, ठीक है, आर्थो पोजीशन। इसी तरह से अगर हम 1 3 को देखें क्लॉकवाइज, अगर हम आए 2 को छोड़ दें 3 को देखें, 1 और 3 को देखें तो 1 3 या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए तो 1 5, यही पोजीशन 1 3 वाली 1 5 बन जाएगी, ठीक है, ठीक है बेटा। 1 2 3 4 ये 5 और ये 6, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, इस तरह से। तो यहाँ पर 1 5 या 1 6, एक मिनट में आपको फिर से दिखाता हूँ, मतलब अगर हम इस तरह से देखेंगे ना बेटा 1 डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये पहली चीज़ 1, यहाँ 2 देंगे, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो ये 1 2 या 1 6 वाली को आर्थो, 1 3 या 1 5 वाली को हम बोलते हैं बेटा मेटा, ठीक है, और 1 4 पोजीशन को चाहे क्लॉकवाइज आओ आप या एंटी क्लॉक आओ तो हम 1 4 को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन, ठीक है। आर्थो को O से रिप्रेजेंट करते हैं, मेटा को M से और पैरा को P से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास आर्थो पोजीशन पर इस तरह से प्रेजेंट है तो ये इसका बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए बेटा नेक्स्ट वाले में अगर पैरा पोजीशन पर है इसका बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री, और अगर वो पैरा पर है तो कितना बॉन्ड एंगल बना रहा है वो 180 डिग्री। तो देखिए मैंने अभी बताया कि डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो देखिए यहाँ बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है, यहाँ 120, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉन्ड एंगल दिया हुआ, तो बॉन्ड एंगल सबसे कम यहाँ पर है, इसका डाइपोल मोमेंट इनसे सबसे ज़्यादा होगा 2.30 डिवाइड, यहाँ पर है 120, इसका 1.48 डिवाइड बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व्ड है। और यहाँ पैरा में तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें सबसे कम जो कि 0 है, डाइपोल मोमेंट यहाँ पर ऑब्जर्व्ड 0 डाइपोल मोमेंट है, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ भी होप कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब है नेक्स्ट पॉइंट आपने याद रखना है जो हमने इसमें देखा, सिंस बॉन्ड एंगल ऑफ पैरा, अभी देखा ना आपने कि पैरा पोजीशन में बॉन्ड एंगल क्या था, सबसे ज़्यादा था, ठीक है, पैरा का बॉन्ड एंगल जो है वो सबसे ज़्यादा था और वो था 180 डिग्री। देन मेटा जिसमें 120 डिग्री था, एंड देन आर्थो जहाँ पर कि 60 डिग्री था, मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल पैरा पोजीशन में, फिर उससे कम मेटा में, फिर उससे कम आर्थो में, यहाँ पर इस एग्जांपल में आपको दिखा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब डाइपोल मोमेंट बॉन्ड एंगल के है तो इसका मतलब यहाँ पर आर्थो बॉन्ड एंगल, ये सॉरी बॉन्ड एंगल नहीं बेटा, डाइपोल मोमेंट ऑफ आर्थो, ओ मीन्स आर्थो इज ग्रेटर, ये आर्थो वाले का सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगा क्योंकि इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम है, देन डाइपोल मोमेंट ऑफ मेटा एंड देन डाइपोल मोमेंट ऑफ पैरा, ठीक है, क्योंकि सबसे बॉन्ड एंगल कम है आर्थो का, उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद बॉन्ड एंगल होगा ज़्यादा मेटा का, और उसके बाद होगा मतलब पैरा का, सबसे ज़्यादा आर्थो का, उससे कम मेटा का और सबसे कम पैरा का, ठीक है। पैरा पोजीशन का डाइपोल मोमेंट सबसे कम और जो कि 0 है।
इसके बाद है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेटा, वो है डाइपोल मोमेंट ऑफ होमो न्यूक्लियर बोलो या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज जीरो। क्या याद रखना आपने, अगर होमो एटॉमिक, होमो में सेम एटम्स के बीच, सेम एटम वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डाइपोल मोमेंट आता है वो जीरो होता है। जैसे मैं लिखूंगा N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, दोनों पार्टिसिपेटिंग एटम सेम है, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई डिफरेंस ही नहीं बनेगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या आएगा यहाँ पर जीरो। या O2 इसी तरह से है, यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट क्या आएगा जीरो। या इसी तरह से H2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है दोनों, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, डाइपोल मोमेंट जीरो। आपने याद रखना है कि होमो एटॉमिक या होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल जिनको बोलेंगे, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो होता है, कोई वैल्यू नहीं आती इसकी, तो कैंसिल होता है। ये कैंसिल मतलब कि ये जीरो होता है, जब डिफरेंस ही नहीं आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो ये जीरो माना जाता है। उसके बाद है डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस फॉर्म, मतलब अगर हम आइसोमेरिज्म की, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ओर थोड़ा सा जाएंगे मॉलिक्यूल के, तो जैसे एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, सिस और ट्रांस फॉर्म होता है, मतलब जो डबल बॉन्ड पोजीशन होती है वहाँ पर ना कार्बन कार्बन के, ठीक है, वहाँ पर सिस और ट्रांस का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से आपको ये सिस ट्रांस पहले समझाता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया, 1 मिनट, अगर आपने यहाँ पे 1,2 डाइक्लोरो इथीन लिया, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 1,2 डाइक्लोरो इथीन, डाइक्लोरो मतलब 2 क्लोरीन है, तो अगर आप 1 क्लोरीन यहाँ लिखते हो बेटा, 1 क्लोरीन यहाँ लिखते हो, ठीक है, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से देते हो, हम इन्हीं को बोलेंगे, चाहे 1 इसको बोलो या 1 इसको बोलो, दोनों पोजीशन सेम है नंबरिंग के लिए, तो आप बोलोगे 1 2, यानी चलो मैं नंबरिंग थोड़ी सी दे देता हूँ, आप बोलोगे 1 2, फिर क्लोरो और क्लोरो बेटा, डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो, 2 कार्बन को बोलोगे ईथ और उनके बीच मौजूद डबल बॉन्ड को ईन बोलोगे, 1 2 डाई क्लोरो इथीन बोलोगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सिस फॉर्म मानी जा रही, सिस मतलब सेम साइड। देखो यहाँ पर जो क्लोरीन है ना, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस कार्बन का, हाइड्रोजन और क्लोरीन इस कार्बन का बॉन्ड है ना, इसका भी हाइड्रोजन और क्लोरीन है, लेकिन सिस क्यों बोलेंगे, सेम साइड पर आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिख रहा है और क्लोरीन क्लोरीन दिख रहा है, ठीक है, इसको सिस बोलते हैं, सेम साइड पे अगर ये एटम्स मिलते हैं मॉलिक्यूल के। इसी तरह से देखिए, इसी को हम लिखेंगे बेटा ट्रांस, क्या बनाएंगे इसको, ट्रांस 1 2 डाई क्लोरो, ट्रांस 1 2 डाई क्लोरो इथीन। देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे, ध्यान करना, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन यहाँ पे इनके जो मतलब वैलेंसीज है कार्बन्स की, देखो यहाँ पर क्लोरीन में फिर से यहाँ रखूंगा, लेकिन अब यहाँ पे नहीं रखूंगा क्लोरीन, अब मैं ट्रांस मतलब यहाँ क्रॉस एंड पे रखूंगा, इस जगह पे रखूंगा, ठीक है, इसी को ट्रांस बोलते हैं, अपोजिट, जिसको अपोजिट मानोगे आप, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और फिर नेक्स्ट वाले कार्बन का हाइड्रोजन इधर क्रॉस में, ठीक है, ये यहाँ पे इस तरह की क्रॉस में ये आएंगे सेम एटम्स, ये क्लोरीन ये यहाँ पे क्रॉस में आ रहा है, अपोजिट में आ रहा है, फिर ये हाइड्रोजन ये इसके अपोजिट इधर आ रहा है, ठीक है, सेम साइड पे नहीं आ रहा, इसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखो डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस फॉर्म, जो कंपाउंड सिस वाला होता है बेटा, उसका डाइपोल मोमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू दी ट्रांसफॉर्म, ये आपने याद रखना है, मतलब ट्रांसफॉर्म मतलब कि ट्रांस वाली जो शक्ल होती है मॉलिक्यूल की, उससे सिस वाली फॉर्म का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होता है, सिस फॉर्म का ज़्यादा होता है। देखिए 1 2 डाइक्लोरो इथीन हैज़ डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन ट्रांस 1 2 डाइक्लोरो इथीन। जैसे यहाँ पर देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स को बेटा, देखो सिस 1 2 डाइक्लोरो इथीन, यहाँ पर देखो कार्बन से क्लोरीन की तरफ डाइपोल मोमेंट, कार्बन से क्लोरीन डाइपोल मोमेंट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आप बताओगे, और यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से भी कार्बन की तरफ डाइपोल मोमेंट शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है, डाइपोल मोमेंट। तो इम्पोर्टेंट चीज़ फिर यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा बेटा कि यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट बन रहा है, ये एक ही साइड पे, एक ही साइड, आप बोल रहे हो कि सर ये भी इधर ही आ रहा है, ये भी इधर ही, ये भी, ये एक ही साइड पे जा रहे हैं, ठीक है, इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो सेम आ रहा है, सेम मतलब कि सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा डाइपोल मोमेंट, ठीक है, लिहाजा इसका कोई डाइपोल मोमेंट नेट बनेगा जो कि ऑब्जर्व्ड 1.9 है, 1.9 डिवाई। और अगर हम 1 2 ट्रांस 1 2 डाइक्लोरो इथीन देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर देखो क्लोरीन इधर है और क्लोरीन इधर है, हाइड्रोजन इधर क्रॉस्ड में है ना, तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, सेम साइड एक ही तरफ तो नहीं आ रहे, ये इधर प्लस माइनस कैंसिल हो रहा। इसी तरह से यहाँ पर आप बताओगे कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे अपोजिट होने के कारण बेटा क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है,
यानी ये दो, जैसे आप बताओगे कि सर ये दो तो इसकी तरफ आ रहे हैं हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, लेकिन ये दो तो कार्बन से जा रहे हैं ना, तो प्लस माइनस ओवरऑल कैंसिल ही तो हो रहा है। दो बाहर की तरफ, दो अंदर की तरफ, यानी दो कार्बन की तरफ, दो कार्बन से दूर, तो प्लस माइनस कैंसिल, ओवरऑल डायपोल मोमेंट यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट करेक्टरिस्टिक फीचर डायपोल मोमेंट का है बेटा मॉलिक्यूल्स विद जीरो लोन पेयर। आपने देखना है जिन मॉलिक्यूल्स में लोन पेयर जीरो होता है, यानी कोई लोन पेयर नहीं होता है, उनका डायपोल मोमेंट फटाफट से याद रखना होता है, उनका डायपोल मोमेंट 0 होता है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको सिर्फ ये पूछा जाता है कि बताओ इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 है या नहीं है। ठीक है, तो देखो मॉलिक्यूल आपके पास CH4 है, तो CH4 का स्ट्रक्चर फटाफट से कर लीजिए आप। ठीक है, और आपको मालूम भी है कि अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े पीछे CH4 में हमने देखा कि सेंट्रल एटम कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो जब लोन पेयर नहीं है तो बोलो इसको बॉन्ड इसका जो डायपोल मोमेंट है कितना होगा, सिर्फ हमने बताना है कि 0 होगा कि 0 नहीं होगा। तो इसका डायपोल मोमेंट बेटा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम कार्बन के पास कोई लोन पेयर है ही नहीं। चलो ये क्लियर हो गया। इसी तरह से CO2 मॉलिक्यूल ले लो। CO2 में आप बताओगे, CO2 में बताओगे फिर से लोन पेयर 0 है। जैसे ये कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो कहाँ कार्बन के पास आप सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर दिखा रहे हो, 0 है ना लोन पेयर। जैसे लाइफ स्ट्रक्चर आपने पीछे पढ़ा, लोन पेयर 0, तो इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट 0। इसी तरह से बेटा बताओगे यहाँ पे, और यहाँ पे CO2 में आप बताना कि जैसे कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा ये। ठीक है, क्या डायपोल मोमेंट का जो ये शिफ्ट होगा ये यहाँ से कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ही नहीं है। जब कोई लोन पेयर ही नहीं है इसका, तो यहाँ पे आप बताओगे बेटा कि इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 है। ठीक है, इसका नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पर आप बताओगे 0। किस वजह से 0 बता रहे हो आप इसका नेट डायपोल मोमेंट? इस वजह से बता रहे हो कि इसके पास जो सेंट्रल एटम है इसका कोई लोन पेयर है ही नहीं, इसका कोई लोन पेयर है ही नहीं। और दूसरी चीज़ देखो, ये सेम डायरेक्शन आप बताओगे, देखो यहाँ से भी है बेटा इंडिकेशन कि ये कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ इस डायरेक्शन में। इन दोनों की डायरेक्शन देखो जरा सेम थोड़ी है, ये अपोजिट है, तो अपोजिट में प्लस माइनस कैंसिल होता है। ऐसा भी आप समझ सकते हो कि ये 0 क्यों आया। ठीक है, नहीं तो जो बताया गया आपको कि लोन पेयर जब सेंट्रल एटम का 0 है तो फटाफट से इसको बता दो कि 0 डायपोल मोमेंट होगा। इसी तरह से देखो BeF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल, बेरिलियम सेंट्रल एटम है, 2 फ्लोरीन एटम्स, ये भी देखो अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, डायपोल मोमेंट शिफ्ट यहाँ से बेरिलियम से सेंट्रल एटम से फ्लोरीन की तरफ इस डायरेक्शन में, और यहाँ से जा रहा है बेरिलियम से फ्लोरीन इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन है। या फिर दूसरी चीज़ देखोगे कि बेरिलियम सेंट्रल एटम में लोन पेयर 0 है, डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा। इसी तरह से आप देखोगे BF3 मॉलिक्यूल, इसका आपको याद होगा कि इसकी ज्योमेट्री जो आपने वेस्पर थ्योरी में देखी, ट्राइगोनल प्लेनर या ट्राइंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, बोरान सेंट्रल एटम, 3 फ्लोरीन इस तरह से। और बोरान और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू बोरान, तो शेड पेयर शिफ्ट होगा बेटा, डायपोल मोमेंट शिफ्ट कहाँ होगा, फ्लोरीन की तरफ। तो इस तरह से आप दिखा रहे हो। तो यहाँ पर देखना ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ ज़रा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, आपको यहाँ पे काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पर देखना कि ये जो आपका, एक मिनट, ये जो आपका यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल है ना बेटा, तो यहाँ पर देखो यहाँ से इधर डायपोल मोमेंट शिफ्ट हो रहा है, इधर डायपोल मोमेंट शिफ्ट हो रहा है, इधर डायपोल मोमेंट शिफ्ट हो रहा है। देखो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे ये जो डायपोल मोमेंट है वो 0। हम यहाँ पर इन दो की डायपोल मोमेंट जो है एक ही डायरेक्शन आ रही है, इसकी भी इधर के लिए आ रही है, इसकी भी इधर के लिए आ रही है, तो इन दो का नेट हम 1 बोलेंगे। इन दो का, जिसको रिजल्टेंट डायपोल, इन दो का क्या कंसिडर करेंगे हम 1, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में आ रही है ना, तो इनका हम एक ही रिजल्टेंट, मतलब एक ही इनका रखेंगे हम ओवरऑल में, एक डायपोल रिजल्टेंट डायपोल। ठीक है, तो उसको अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो प्लस माइनस कैंसिल अगेन। तो या फिर दूसरी चीज़ की देखो, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर है ही नहीं अगेन, तो डायपोल मोमेंट 0। इसी तरह से यहाँ पर CCl4 में भी देखो बेटा, यहाँ पर कार्बन से क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी तरफ डायपोल मोमेंट शिफ्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए 3 में, इन 3 में डायपोल मोमेंट कार्बन से क्लोरीन की ही तरफ है, लेकिन है सेम डायरेक्शन में, तो इन 3 का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा वो एक ही लेंगे हम इन 3 के बजाय। तो ये एक नीचे की तरफ और ये फिर एक ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। या फिर दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ सेंट्रल एटम कार्बन के पास कोई लोन पेयर ही नहीं है, तो हमें बताया गया है यहाँ पर कि लोन पेयर जब 0 हो, डायपोल मोमेंट तब 0 होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा ये। नेक्स्ट आपने याद रखना, इफ द सेंट्रल एटम हैज नो लोन पेयर एंड इज बॉन्डेड टू द सिमिलर एटम्स ओनली, देन वही चीज़ मैंने अभी बताई थी ऊपर,
ये आपने लिखना, नोट करना है। अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, वो सिर्फ अटैच है, बॉन्डेड है वो सिमिलर एटम्स के साथ, देन डाइपोल मोमेंट बेटा जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम NH3 को देखेंगे बेटा, NH3 जो कि स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा है पीछे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लोन पेयर देखने को मिलता है। तो लोन पेयर है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ये कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट इसका बनेगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से आप देखोगे कि H2O में भी आप देख रहे हो कि लोन पेयर दो मिल रहे हैं, यहाँ एक और एक, दो बेंड शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट बेटा जीरो नहीं होगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट द डाइपोल मोमेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में जाना, डाइपोल मोमेंट को समझा हमने कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, इसका यूनिट क्या है। ठीक है, और कोई मॉलिक्यूल्स हूँ आपके पास, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हूँ, तो वहाँ पर डाइपोल मोमेंट किस तरह से पहचाना जाता है कि क्या डाइपोल मोमेंट नेट बन रहा है या नहीं बन रहा है मॉलिक्यूल का। ठीक है बेटा, और कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस की। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही पढ़ेंगे। होप कि पूरा लेक्चर आपको समझ में आ गया हो। और लास्टली बताना चाहूँगा, अगर अभी भी आप चैनल पे नए हैं, फटाफट से बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, और शेयर कीजिए, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस भी कीजिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी वीडियो अपलोड होता है हमसे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।